खड़ 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 खड़। ट्रेन द्रुत गति से भागी चली जा रही थी, जैसे कोई चीत्कार करती हुई अपने सफर का नारा लगाती हुई। संध्या काल का समय था और तेज बारिश की बूंदें बूंदाबांदी कर रही थी, जिसमें बीच बीच में बिजली की चमक वातानुकूलित कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। बारिश की आवाज ने ट्रेन के अंदर एक हलचल सी पैदा कर दी थी। उस अकेले केबिन में मैं एक भयावह मौसम के बीच अपने डरबो के व्यक्तित्व से जूझ रहा था। एकांत में बैठा मैं सोच रहा था कि शायद कोई सहयात्री आए जिससे वार्तालाप करते हुए आगे का रास्ता आसानी से कट सके। तभी अचानक किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और एक शांत दिखने वाला व्यक्ति भीतर दाखिल हुआ। उसने अपना सामान व्यवस्थित किया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। मैं मिस्टर घोष हूं, उसने कहा। मैं कोलकाता जा रहा हूं, पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूं और पटना जा रहा हूं। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, लेकिन मेरे लिए ट्रेन में अजनबी से खाना लेना असंभव था। मैंने विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। उसने हंसते हुए कहा, संचय कर रहे मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके शब्दों से मेरे अंदर हलचल मच गई, लेकिन मैंने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश की। हमारे बीच धीरे धीरे वार्तालाप शुरू हुआ। उसने पुनर्जन्म के विषय में चर्चा की और इसे अंधविश्वास बताया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, ये सब बकवास है। रात गहराने लगी थी और चर्चाएं जारी रही। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल मेरा सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर सो रहा था। मैंने फिर सोने का प्रयास किया, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज सुनाई दी। मैं घबराकर उठा, लेकिन सहयात्री बर्थ पर नहीं था। वह लगभग 1-2 मिनट बाद आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपने डर को छिपाते हुए कहा, अभी नींद नहीं आ रही। मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मेरी घबराहट कम हुई पर मैंने आंखें बंद कर ली। फिर अचानक मुझे टॉयलेट की ओर जाने की इच्छा हुई। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला, एक साया वहां दिखा। मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो मेरा सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा था। मैंने घबराकर उसे जगाया। वह मासूमियत से बोला, क्या हुआ? उसकी हरकतें मुझे और डराने लगी। आप यहाँ भी और वहां टॉयलेट में भी? मैंने कहा। वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूं। मैं पसीने में भीग गया। उसने कहा, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। इतना कहकर वो अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा रह गया। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि ये वही सहयात्री था। वह मुस्कुराते हुए मेरे टिकट चेक कर चला गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे भय और आशंका एक अदृश्य थाली में मिलकर मेरी आत्मा को छू रही थी।